गजा में 15 माह जंग की हौलनाक तबाहकारियों के बाद उम्मीद का सूरज तुलू। 3 घंटे की ताखीर से जंगबंदी का आगाज। जंगबंदी शुरू होते ही फलस्तीनी मज़ाहमतकारों का फातिहाना अंदाज में गलियों में गश्त। अवाम का वालिहाना इस्तकबाल। बेघर होने वाले फलस्तीनियों की भी तबाहाल घरों को वापसी। मुआहदे के तहत हमास ने यरगमाल 3 इसराइली खवातीन हिलाल अहमर के हवाले कर दी। सहूनी हुकूमत ने 69 खवातीन और 21 बच्चों समेत 90 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। छह हफ्तों पर मुश्तमिल आर्जी जंगबंदी के पहले मरहले में 33 इजरायली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इजराइल हर यरगमाली के बदले 30 से 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। दूसरे मरहले में मजीद कैदियों की रिहाई के लिए इकदाम किए जाएंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ और इंतजामी उमूर से मुतालिक मामला तय पाएंगे। जंगबंदी के आगाज पर गजा में जश्न। शहरी सड़कों पर निकल आए। टोरंटो, जर्मनी और आयरलैंड में भी फलस्तीनियों की रैलियां। लंदन के ट्रफेगर स्क्वायर पर फलस्तीनी परचम थामे शहरियों के गजा के हक में नारे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इजरायली जहरियत से बाज न आया। जंगबंदी का वक्त शुरू होने के बावजूद गजा पर वहशियाना हमले। पहले से खंडर बने दीर अल-बला और खान यूनुस के करीब बमबारी। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। 15 माह के दौरान हजारों मासूम बच्चों और खवातीन समेत 47,899 फलस्तीनी शहीद। 1,10,000 से ज्यादा जख्मी हुए। हजारों अफराद अब तक लापता। अफगानिस्तान से एक बार फिर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। योब में पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में शरपसंद अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। कुरम की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। अन मुआहदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल दरामद कराने पर इत्तेफाक। अवाम से शरपसंदों की निशानदही में ताउन करने की अपील। कुर्रम में मुनक्किदा ग्रैंड अम जिरगे का एक फरीक पर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। इमदादी सामान से लदे 35 ट्रक लूट कर जलाए जाने का भी दावा। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत 14 जिम्मेदारान को खत इरसाल। सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टाकरे में पहली जीत। शाहीनों ने मुल्तान टेस्ट में 127 रन से फतह समेट ली। दूसरी इनिंग्स में साजिद के 5 और अब्रार के 4 शिकार। नुमान ने 1 विकेट हासिल की। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर आउट। मेहमान टीम 251 रन हदफ के ताक़ुब में 123 रन पर ही ढेर। अलतानजे 55 रन बनाकर नुमाया रहे। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज बैटर्स कौमी स्पिनर्स के सामने बेबस। साजिद खान 9 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। नुमान अली ने 6 विकेटें हासिल की। अब्रार अहमद की भी 5 शिकार। साजिद खान का विकेट लेने के बाद जश्न का अंदाज। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को भी भा गया। Have a look at that. The famous Sajid Khan celebration being attempted by Rizwan and Babar. 5 रोजा मैच तीसरे ही रोज नतीजा खेज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान में खेले जाने वाला सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। पहले टेस्ट में 177.2 ओवर्स में 40 विकेटें गिरी। 2.5 रोज में ही मैच खत्म। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। दूसरा टेस्ट 25 जनवरी को खेला जाएगा। मुल्तान टेस्ट में फतह के बाद होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों का पुरतपाक खैर मकदम। तालियों की गूंज में टीम को खुशामदीद कहा गया। खिलाड़ियों ने जीत की खुशी में केक भी काटा।
लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और PTI से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद रहीं। अता तारड़ ने 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। PTI क़यादत को मुबैना डाका छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल न करने का मशवरा। एहसन इकबाल ने PTI रहनुमाओं की जानिब से करप्शन का दिफा शर्मनाक करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं ने अपने लीडर के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पर आंखें बंद कर रखी हैं। रियासती फंड्स को जाती मकासद के लिए मुंतकिल करना नाकाबिले तलाफी जुर्म है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी का बयान। सलमान अकरम राजा का अलकादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश का दावा। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसले को चैलेंज करेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अखलाकी भी। रकम किसी के जाती अकाउंट में नहीं आई। PTI के जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं, हुकूमत से बात होनी चाहिए। हुकूमत से बात भी हो रही है, लेकिन हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ्त भी नजर नहीं आ रही। इस सूबे में हुकूमत की कोई रिट नहीं है, जैसे यहाँ हुकूमत है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात जरूरी करार दे दिए। हुकूमत PTI बातचीत में अगरचे पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रट नहीं, कुरम का मामला जिरगे से हल किया जाए। JUI सरबराह की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। रहीम हयात कुरैशी ब्रसेल्स में पाकिस्तान के नए सफ़ीर और सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन होंगे। अब्दुल हमीद भुट्टा जापान में पाकिस्तान के नए सफ़ीर मुकर्रर। शहबाज खोकर बैरूत, आदिल गिलानी मराकश में पाकिस्तान के नए सफ़ीर तैनात। पाकिस्तान का जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करने का इरादा जाहिर कर दिया। हांगकांग TV को इंटरव्यू में CPEC 2 की अहमियत पर भी जोर। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन बढ़ाने का अज़्म। बनीगाला का इलाका जंगली हयात का ठिकाना था। इससे मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, लेकिन अब वहां एलीट क्लास के लोगों के घर हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हुकूक से मुतालिक भी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का लाहौर में जानवरों के हुकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त। रबात में मुतासरा पाकिस्तानियों को खुराक, अद्वियात और कपड़ों समेत अशियाए जरूरिया की फराहमी। तर्जुमान दफ्तर खारजा वतन वापसी के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज। गुजरात में FIA का डेरे पर छापा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम की कीमती कार तहवील में ले ली। गवर्नर पंजाब भी इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मैदान में आ गए। यूरोप का झांसा देकर पैसा बटोरने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुजरिमों के साथ सहूलतकारों को भी सख्त सजाएं दिलवाएंगे। वफूद की यकीन दहानी। क्वेटा में स्वीट होम इस्लामाबाद के बच्चों की वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। सरफराज बुख्ती ने बच्चों के साथ खाना खाया और तहाइफ भी दिए। बच्चों की सलाहियतों को भी सराहा। शिकारपुर के करीब गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग। साबिक सूबाई वजीर मीरा गालिब डोम की जख्मी। 2 गार्ड्स जान से गए। जवाबी कार्रवाई पर 3 डाकू हलाक। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले में 4 शहरियों और 12 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस बदनाम जमाना डाकू बशीर उर्फ बशो शर मारा गया। कब्जे से कलाशनकोफ और मुतादिद गोलियां बरामद। खैरपुर के सहाफी फैयाज सोलंगी के अगवा का ड्रॉप सीन। रिश्तेदारों के साथ मिलकर जमीन के तनाजे पर चचा से सुलह के लिए अगवा का ड्रामा रचाया।
ज़ियारत किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, हर शहर ने सफेद की चादर ओढ़ ली। चमन और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। चमन, कोयटा शाहराह पर इमरजेंसी नाफिज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन, शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी, नमक का छिड़काव भी किया गया। कराची में 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई, हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई, दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, हमलावर पर बांग्लादेशी शहरी होने के शुकूक व शुबहात पुलिस आज अदालत में पेश करेगी। इससे कबल हमले के शुबे में मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया था। अमेरिका में चीनी सोशल मीडिया साइट टिकटॉक को बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टिकटॉक पर आज से पाबंदी आयद। अमेरिकी वजीर इंसाफ ने टिकटॉक पर चीनी हुकूमत का कंट्रोल मुल्क के लिए खतरा करार दिया था। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से पहले ही पाकिस्तानी ट्रंप ने कुर्सी संभाल ली। साहिवाल में कुल्फियां बेचने वाले सलीम उर्फ बग्गा की अमेरिकी सदर से हैरान कुन मुशाबहत, शहरी सेल्फियां बनवाना एजाज समझने लगे। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चौथे राउंड में जमहूरिया चेक के खिलाड़ी को शिकस्त। पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स के बानी अशरफ ताई दिल के आर्जे में मुब्तला, कौमी मरकज अमराज कल्ब में जेर इलाज। अहलिया की वफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद की अपील, किसी हुकूमती शख्सियत की जानिब से राब्ता न करने का शिकवा। कराची में नया खेल पैडल गेम मकबूल होने लगा। बच्चे, बड़े और लड़कियां पैडल गेम में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने लगी। शहर कायद में कई कोर्ट कायम हो गए।